एक मिनट, एक बात पूछूं तुमसे? क्या तुम राज को भुला पाई? पुनर्विवाह तो कर लिया, पर क्या विक्रांत को अपने दिल से अपना पति मान पाई? मैं अभी की मां बन पाई हूं, बस एक ही कमी है, मैं विक्रांत जी को दिल से स्वीकार नहीं कर पाई। तुम 10 बरस राज को चाहती रहे और आखिर एक दिन तुम्हारे प्यार का असर राज पर हो ही गया। ये होती है प्यार की ताकत। जिस तरह तुम मुझसे उम्मीद रखती हो कि मैं पूरे दिल से राज को चाहूं, अपने प्यार का दिया जलता रहने दो ताकि उसकी रोशनी राज तक पहुंचे, तो क्या उसी तरह तुम विक्रांत के प्यार को पाने की कोशिश नहीं कर सकती? देखो सरिता, अगर तुम पूरे दिल से प्यार करोगी ना, तो एक दिन विक्रांत के दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार का जन्म ले लेगा। अतीत के पन्ने बंद कर चुकी हो, तो क्या वर्तमान के पन्नों पे विक्रांत के साथ अपनी प्रेम कहानी नहीं लिखोगी? सरिता, अगर तुम सिर्फ अभी की मां बनकर रह गई ना, तो ये रिश्ता अधूरा रह जाएगा। और ये तभी पूरा होगा जब तुम विक्रांत के साथ सही मायनों में पति पत्नी बनकर रहोगी। मैंने तुमसे एक वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंत तक कोशिश करती रहूंगी कि मैं राज को पा सकूं। ठीक उसी तरह तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम विक्रांत के प्यार को पाने की पूरी कोशिश करोगे। करोगी ना? सरिता, मैं फ्लाइट मिस नहीं करना चाहता। चले? मुन्नी, बबली, अरे शीला। हाँ माँ। बेटा सारा खाना तैयार हो गया ना? हाँ माँ, सब तैयार हो गया। देखो, दिखा तो सही। अच्छी खुशबू आ रही है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। माँ, भैया ना अपनी मनपसंद खीर खा के बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, देख वो कचौरी भी बनानी है। ठीक है, बना 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 तू। अरे मुन्नी, बबली, अरे बैठक ठीक ठाक कर दी ना? नए बिस्तर लगा दियो, घर एकदम चमकना चाहिए। ए हरियाणवी फटफटी, दिवाली है क्या जो ऐसे घर सजवा रही है? बेटा आ रहा है मुंबई से मेरा, और वो भी दिव्या के साथ, तो मेरे लिए तो दिवाली है ना। लो कर लो बात। चिल्लपो तो ऐसे मचा रही है जैसे बेटा बम्बई से नहीं जंग जीत के आ रहा है। लो, घंटी बज गई। हल्के, अरे बूढ़ी घोड़ी, इस उम्र में हड्डी टूटती है ना तो जुड़ने में बहुत वक्त लगता है। 4 बच्चों की अम्मा है, एक बार सास भी बन चुकी है, दोबारा सास बने को मरीज जा रही है। ए मुरली मनोहर, इसका अकल को थोड़ी अकल दे दो। क्या करूं इसका? अरे मेरा बेटा आ गया। दिव्या, रुको रुको, पहले मैं आरती उतारूंगी फिर अंदर आना। कैसी आरती? बस अच्छा गई हो क्या? गृह प्रवेश थोड़ी हो रहा है। हे मुरली मनोहर, इसकी हरियाणवी खोपड़ी में कितने फितूर भरे हैं कसम से। अरे सासू मैया, आप नहीं समझेंगी, दिव्या समझ गई होगी, है ना? वो टीवी में पहले भी बहू बन चुकी है। सीरियल तो देखती है ना आप? तो जब बहू बाहर से आती है तो आरती की थाल लेकर कोई ना कोई स्वागत करने को आ जाता है। माँ जी, वो झूठी आरती, वो झूठा मान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। सरिता, विक्रांत जी, अभी
कैसी है मेरी अल्लाह की गाय? बहुत अच्छी। बहुत सुंदर लग रही है तू। कैसी है तू? अच्छी हूँ भाभी। और आप? आइए ना, चलिए। आजा अभी, आओ चल। आप सब एक साथ कैसे? वो क्या है ना माँ जी, हम सब एक साथ मुंबई से फ्लाइट में आए हैं, बल्कि एक ही होटल में रुके थे। जब भोपाल पहुंचे तो विक्रांत ने कहा कि वो हमें घर तक ड्रॉप कर देंगे, इसलिए साथ में चले आए। वैसे मैंने सोचा इसी बहाने सरिता भी आप लोगों से मिल लेगी। हाँ, चलो अच्छा। हम ऐसे ही बिन बुलाए आ गए। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को कोई परेशानी हो तो। परेशानी कैसी? दामाद जी हमारे घर आए हैं तो बड़ी खुशी की बात है। और फिर हमारा घर सरिता का तो मायका ही है ना। घर सुना सुना हो गया तेरे बिना। तू 4 दिन नहीं रहा तो घर खाने को दौड़ रहा था। अब मेरा तो मन नहीं लगा बिल्कुल भी घर में। अब कभी मत जाइए अपनी माँ को छोड़ के। हाँ, ये लो, बेटे के आते ही बेटे के सामने रोना शुरू कर दिया। अरे सबको अच्छे से बैठने तो दे। हैं? शीला जा भाई दामाद जी के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर, और राज के लिए जो उसकी मनपसंद खीर बनाई है वो लेकर आ। राज तू तो इधर आके बैठ मेरे पास। 1 मिनट में आया। अरे तेरे नाम की इतनी आदत हो गई थी, दुकान में किसी को भी बुलाना हुआ था तेरा नाम जबान पे आता था। आजा। ये आपके लिए। अरे ये तो इतर लाया है। अरे भाई वाह। राज बेटा, वो जो मैंने कान की मशीन बोली थी वो लाया है ना? कान कमजोर हो गए आपके? ये तो बड़ी खुशी की बात है। MP3 प्लेयर। हाँ, यही। ये आपका प्लेयर। पकड़ी। माँ, तेरे लिए। हाँ? चल ये क्या है? ये सबसे लेटेस्ट फैशन की साड़ी है जो दिव्या की डिजाइनर ने बनाई है। और भैया मेरी क्या? पूरा मुंबई उठाकर लाए राज अपनी बहनों के लिए। आंखें बंद कर और यहाँ आ। बोलना मत आग, ओके? ये सब हमारे लिए। तेरे लिए और बबली। आप खुश? ये तेरे लिए। थैंक्स भैया। राज्य को समझ नहीं आ रहा है, ये परिवार उनकी जिंदगी है। मुझसे नाता जोड़ने के जुनून में वो ये भूल गए हैं। तीनों बहनों के लिए कितना प्यार है उनके दिल में। वो इस ममता के प्यार के बंधन को नहीं तोड़ पाएंगे। ये एहसास उन्हें याद दिलाना होगा। घर के बड़े बेटे हैं वो, और ऐसे कैसे मुंह फेर सकते हैं वो अपने परिवार से, वो भी सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए? नहीं, मुझे राज्य के सर पर से ये जुनून उतारना ही होगा।